नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्तों क्रांति जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो एयरफोर्स की तरफ से आ रही है। यूनियन कैबिनेट ने 5000 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए हैं इंडियन एयरफोर्स को। और ये किस चीज में यूज किए जाएंगे? नेक्स्ट जनरेशन हार्डेंड एयरक्राफ्ट शेल्टर बनाने में। आपको पता होगा कि भारत में जो मेनली इस्तेमाल किए जाते हैं Su-30 MKI, जिस पर एयरफोर्स का सबसे ज्यादा भरोसा है, तो मेनली इन्हीं एयरक्राफ्ट के लिए इस प्रकार के शेल्टर का निर्माण किया जाएगा। कुछ 108 शेल्टर का निर्माण किया जा रहा है पूरे देश भर में। और आप जानते होंगे Su-30 MKI को एक नई रणनीति के तहत अलग अलग बेस स्टेशन पे अब बेस्ड किया गया है, यानी कि दुश्मन हमारे किसी एक बेस को यदि उड़ा दे या उस पर आक्रमण कर दे तो हम अलग अलग बेसों से अपने इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मेनली ये चाइना के लिए किया जा रहा है। चाइना को फेस करने वाले जितने भी हमारे एयरफोर्स स्टेशन हैं उन सभी में कुल मिला के 108 इस प्रकार के शेल्टर बनाए जाएंगे, जो कि मेनली Su-30 MKI के लिए होगा, ताकि छोटे मोटे आक्रमण से इन एयरक्राफ्ट को बचाया जा सके। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 2016 में ही ये चीज पॉइंट आउट की थी कि हमारे एयरक्राफ्ट के लिए किसी भी प्रकार का कोई शेल्टर मौजूद नहीं है एयरफोर्स बेस में, तो इसकी बहुत ज्यादा सख्त आवश्यकता है। अपनी अगली खबर में बात करेंगे हम लोग Mi-25 हेलीकॉप्टर्स की। 4 इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स फिर से भारत अफगानिस्तान को देना चाहता है। इससे पहले पिछले ही साल 2018 में 4 हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान को दिए गए थे और उनके सोल्जर्स को इसको चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई थी। यह हेलीकॉप्टर्स हमें रशिया से प्राप्त हुए थे, आपको पता ही होगा, और रशिया की रजामंदी से ही इसको हम अफगानिस्तान को दे रहे हैं, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर को भारतीय एयरफोर्स से अब रिटायर किया जा चुका है। इसकी जगह हमारे आने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर्स ले लेंगे, तो इनको रिटायर करके हम अफगानिस्तान को दे रहे हैं। इस 4 हेलीकॉप्टर्स में से पहले 2 हेलीकॉप्टर मार्च 2019 में अफगानिस्तान पहुंचेंगे। इसके 3 महीने बाद यानी कि जून या जुलाई में अगले 2 हेलीकॉप्टर भी अफगानिस्तान पहुंच जाएंगे। इसके अलावा कई परियोजनाओं में भारत अफगानिस्तान में पैसे लगा रहा है, जैसा कि आपको पता होगा कि डैम बनाने में और यूनिवर्सिटीज बनाने में। अफगानिस्तान के लिए किए जाने वाला यह डेवलपमेंट का काम भारत की तरफ से ट्रंप के उस बयान की याद दिलाता है जिसमें कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री की हंसी उड़ाई थी कि हमने केवल वहां पर लाइब्रेरी बनवाई है। तो इससे सिद्ध होता है कि हमने केवल लाइब्रेरी नहीं बनाई है, ऐसे बहुत से काम किए हैं जिसके कारण अफगानिस्तान में जो भारत की साख है वो सबसे ज्यादा मजबूत हुई है। उनके हजारों सैनिकों की मृत्यु हो गई, वहां पे लाखों करोड़ों डॉलर वहां पे खर्च हो गए, फिर भी वो स्थान अफगानिस्तान के दिल में, अफगानिस्तान की जनता के दिल में अमेरिका नहीं बना पाए, जो कि भारतीयों ने अपने छोटे छोटे काम से ही बना ली है। तो इस प्रकार की हेल्प ट्रंप के उस बयान को करारा तमाचा आप मान सकते हैं। अगली खबर हमारी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से आ रही है। 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर कोवर्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कोचिन शिपयार्ड को मिल सकता है और यह प्रोजेक्ट लगभग 54,000 करोड़ रुपए का होने वाला है। एक टेंडरिंग हुई जिसमें कि L1 आया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और जल्द से जल्द इस कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने की संभावना है इंडियन नेवी के द्वारा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन ने बहुत सी ऐसी चीज बनाई जिसको सुन के आपको गर्व का अनुभव होने वाला है। उन्होंने बताया कि INS विक्रांत का काम चल रहा है, थोड़ा सा और बचा हुआ है। इसके अलावा उनका कहना है कि 1200 पैसेंजर को ले जाने वाला पैसेंजर वेसल्स भी वहां पर बन रहा है, उसका काम भी बीच में ही अटका हुआ है और उस पे काम चल रहा है। इसके अलावा वो DRDO की एक वेसल पे काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई DRDO का सिस्टम हमें डेवलप होता हुआ दिखाई दे, उस पर भी वो काम कर रहे हैं, उसको भी वो बना रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक्सपोर्ट होने वाले वेसल्स के बारे में भी बताया, जिसमें 50 से ज्यादा कॉमर्शियल वेसल उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिए हैं, जो कि वेस्ट यूरोप जैसे कि नॉर्वे, नीदरलैंड, जर्मनी को एक्सपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा US को भी एक्सपोर्ट किया गया है और सऊदी अरेबिया को इस प्रकार के वेसल एक्सपोर्ट किए हैं। इसके अलावा वो भारत की नदियों में चलने वाले वेसल्स को भी डेवलप कर रहे हैं, उनको भी बना रहे हैं और कई इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट उनको ऑलरेडी मिले हुए हैं जिस पर वो काम कर रहे हैं। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड बहुत अच्छा काम कर रही है। तो 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। बोनस खबर में हम इसरो की बात करेंगे। इसरो के चेयरमैन का एक बयान सामने आया है जिसमें कि उन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार ने उनको लगभग 10,900 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए हैं और वो किस लिए? 4 सालों के अंदर 40 सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, जो लॉन्च व्हीकल है उसको बनाने के लिए ये पैसे अलॉट किए गए हैं। वो एक समारोह में बोल रहे थे, ग्रेजुएट डे के समारोह में बोल रहे थे तिरुचनापल्ली में, जहां पर उन्होंने यह चीजें बताई। तो आप समझ सकते हैं कि 4 साल के भीतर 40 प्रोजेक्ट तो यही हो गए लॉन्च होने वाले। इसके अलावा और जो प्रोजेक्ट अभी पेंडिंग है वो सब भी लॉन्च किए जाएंगे। तो बहुत ढेर सारा काम करने वाला है इसरो आने वाले समय में। इसके अलावा आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट में एडमायर रॉकेट, जो कि इसरो का भी सामने आया है, उसकी झलकियां सामने आई हैं, कुछ बारे में उसके बताया गया है, उस पर वीडियो बनाने के लिए बोल रहे थे। इसके अलावा पाकिस्तान ने जो A100 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का
इंडक्शन किया है अपने आर्मी में, उसके बारे में भी आप लोग पूछ रहे थे। उसका स्मर्च के साथ, भारत का जो स्मर्च है उसके साथ कंपैरिजन करने के लिए बोल रहे थे। तो ये दोनों वीडियो जल्द ही आने वाली है, 2 से 3 दिनों के अंदर आ जाएगी, उसका इंतजार करते रहिएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।